बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। यहाँ एक तनकीदी ट्वीट करने पर 2 करोड़ का जुर्माना होता है, जबकि 3 लोगों को कत्ल कर देने पर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। हमने पहले तौहीन अदालत, तौहीन मजहब, तौहीन सहाबा तो बहुत सुना था, अब तौहीन आले शरीफ पर भी सजाएं सुनाई जाने लगी हैं। जी हाँ, क्रिकेटर नसीम शाह ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुताल्लिक एक तनकीदी ट्वीट किया तो मलका आलिया का जलाल कमाल को पहुंच गया और उन्होंने गुस्ताख पर पीसीबी से 2 करोड़ का जुर्माना ठुकवा दिया। इसके बरक्स इसी मुल्क की अदालतों ने एक तने तनहा लड़की को इंसाफ इस सूरत में दिया कि उसके दादा, वालिद और चचा के कातिलों को नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बाइज्जत बरी कर दिया। आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों केसेस की तफसीलात बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, ये बात है 17 जनवरी सन 2018 की और जगह है सिंध के जिला दादू की तहसील मेहर, जहां दिन दहाड़े मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले तीनों अफराद आपस में रिश्तेदार थे, जिनमें मुख्तार चांडियो, उनके वालिद करमुल्लाह चांडियो और भाई काबिल चांडियो शामिल थे। इन तीनों अफराद के कत्ल के बाद इन मकतूलों की वारिस एक 9 उम्र लड़की उम्मे रबाब ने अपने वालिद, दादा और चचा के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का अज़म किया और नंगे पांव अदालतों और ताकत के ऐवानों के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू की। ये सिलसिला आज 8 बरस गुजर जाने के बाद तक जारी है। इस वाकये की वजह के बारे में 2 बड़े मौक़िफ़ सामने आए। उम्मे रबाब चांडियो के मुताबिक ये कत्ल सियासी असर व रसूख के तहत करवाए गए। इल्जाम था कि एक बाअसर सियासी शख्सियत के कहने पर यह हमला किया गया। मुल्ज़िमान खुसूसन सियासी शख्सियात ने इस इल्जाम को मुस्तरद किया। उनका कहना था कि ये खानदानी दुश्मनी यानी जाती रंजिश का नतीजा था, यानी केस में असल वजह मुतनाज़ा रही, मतलब सियासी दुश्मनी वर्सेस खानदानी तनाज़ा। इब्तदाई तौर पर 7 से 8 अफराद को इस केस में नामजद किया गया। एक हमलावर फायरिंग के दौरान अपने साथियों की गोली से मारा गया। बाद में एक मरकजी मुल्जिम जुल्फ़िकार चांडियो को भी गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल थे। खास तौर पर 2 सूबाई असम्बली के अरकान सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो के नाम भी सामने आए। एक निहत्ती लड़की पूरे सिस्टम को झंझोड़ती रही, इस उम्मीद पर कि उसे कहीं ना कहीं से तो इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुल्क है अंधे बहरों का। दर दर की ठोकरें खाने वाली उम्मे रबाब चांडियो को मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में इंसाफ देते हुए उसके बाप, दादा और चचा के मुबैना कातिल तमाम 8 नामजद मुल्ज़िमान को नाकाफी सबूतों के बायस बाइज्जत बरी कर दिया है। सवाल यह है कि इस तोहरे कत्ल की सफाकाना वारदात की वजह कुछ भी हो, कत्ल तो कत्ल होता है। कुरान करीम ने भी यही इरशाद बारी ताला है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बेगुनाह कत्ल हुए, लेकिन रियासत और अदालत को सबूत नजर आए न गवाह। दूसरी जानिब हमारी इसी मुमलिकत खुदादात में इंसाफ का एक रुख ये भी है कि महज एक सियासी शख्सियत पर तनकीद के जुर्म में 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया जाता है। जी हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें वजीर आला पंजाब की कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुनक़िदा PSL के इफ्तिताही मैच में शाहाना अंदाज में शिरकत पर तनकीद की गई थी। इस ट्वीट में लिखा गया था कि वाई इज शी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन एट लॉर्ड्स, यानी उन्होंने ये सवाल उठाया कि PSL इफ्तिताही तकरीब में मरियम नवाज को खास VIP प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है जैसे वो कोई मलका हो। जब सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत जल्दी और बहुत तेजी से वायरल हुआ और हुकूमती इदारों की जानिब से समझा गया कि इस मामले पर अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, तो नसीम शाह ने वजाहत पेश की कि उनके मीडिया मैनेजर ने गलती से ये ट्वीट कर दी थी, जो कि बाद में डिलीट भी कर दी गई। उन्होंने माफी भी मांगी और सोशल मीडिया मैनेजर को हटा भी दिया, लेकिन इसके बावजूद मलका आलिया मरियम नवाज शरीफ के कलेजे को ठंडक हासिल नहीं हुई और बिल आखिर उन्होंने PCB के जरिए नसीम शाह पर तारीख का सबसे बड़ा यानी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद करवा दिया। PCB ने मौका इख्तियार किया कि नसीम शाह ने सोशल मीडिया पॉलिसी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शिकों की खिलाफ वर्जी की। एक कौमी खिलाड़ी होने के नाते सियासी शख्सियत पर अवामी तनकीद को गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया। ये मामला PSL 2026 के इफ्तिताई मैच के दौरान हुआ, जिससे लीग की इमेज मुतासर हुई।
PCB کی انکوائری کے بعد انہیں قصوروار قرار دیا گیا اور بھاری جرمانہ لگا دیا گیا۔ اب یہاں دونوں کیسز کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا نظام انصاف کس حد تک بوسیدہ اور بدبودار ہو چکا ہے۔ انصاف کی متلاشی، 3 مقتولوں کی وارث رباب کے مجرموں کے لیے عدالت کو 8 سالوں میں بھی ثبوت اور گواہ نہیں ملے، لیکن ملکہ عالیہ پنجاب مریم نواز پر جائز تنقید پر درجن بھر اعتراضات بھی فوراً نکال لیے گئے اور اسے ناقابل معافی جرم بھی بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں کیسز آج پاکستان کی عوام کے درمیان موضوع بحث بنے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا صارفین اس دوہرے نظام انصاف پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔